सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के मतलब अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया, उस पे भी मैंने बिहार हैशटैग के बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी दिया है। प्लस में BPSC TRE 4 को भी बहुत ही डिटेल से आपको समझाया है। ठीक। और वो जो हमारा जो वीडियो था, वो जो सुनील कुमार जी महोदय है, जो हमारे शिक्षा मंत्री के मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो है, उनकी तरफ से बयान आया था। ठीक, तो उस पे हमने डिटेल से उस वीडियो में बता रखे हैं। और आज के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से जो पेपर कटिंग आया है, जिसमें आपको सब चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि रोस्टर में कितनी सीटें आ गई है, मतलब हैशटैग वाले बच्चे पास हो या हो, मतलब शामिल होंगे या नहीं होंगे, और TRE 4 का एग्ज़ाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जितनी भी डाउट्स है, और गवर्नमेंट मतलब महाआंदोलन होगा नहीं होगा, इन सभी पे हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ठीक। TRE 4 को लेके है, जिसका रोस्टर यहाँ पे तैयार कर दिया गया। और रोस्टर से मतलब है, इसमें साफ साफ बता दिया गया जो आपका सीट है वो नहीं बढ़ेगा। आइए एक बार नोटिस चेक कर लेते हैं हम। ठीक। जो हमारा वीडियो होता है ना, वो बिल्कुल एक न्यूज़ पेपर कटिंग के माध्यम से होता है, या ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, आपको हम गलत न्यूज़ नहीं देना चाहते, जिससे गलत न्यूज़ देने का मतलब है कि आपके को परेशान करना, तो हम वैसा नहीं चाहते हैं। ठीक है। वैसे ही आप सभी को पता है कि ऑलरेडी बिहार की गवर्नमेंट बच्चों के साथ मतलब कितना मजाक कर रहा है, मतलब उसके धोखा कर रहा है, परेशान कर रहा है। 27,000 रिक्तियों पर होगी बहाली, ये शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे बात कर दिया गया। ये रहा शिक्षा मंत्री, आप अच्छे तरह से आप इनको पहचान गए। कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन के बाद शिक्षा मंत्री भी चेंज हो सकता है। अगर पार्टी और किसी की आ गई तो ये शिक्षा मंत्री आपको चुनाव के बाद देखने को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी अंदर एक मतलब वैसी भावना है, जो एक बच्चे के, एक बेरोज़गार बच्चों के, और एक जो कई सालों से अपनी मेहनत कर रहे हैं, और उनको बाद में एक लड्डू दे देना, उनके मुंह में रसगुल्ला दे देना, और फिर समझ रहे हो, मतलब आगे रसगुल्ला का थाली रख कर उसको सिर्फ उसमें से एक रसगुल्ला दे देना वाली बातें ये गवर्नमेंट ने कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो अपने पैर पे कुदारी मारेगा ही मारेगा। कारण है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक घर से 4 से 5 वोट गवर्नमेंट के विपक्ष में ही जाके देखा मिलेगा। अगर ये गवर्नमेंट 1 लाख वैकेंसी इस समय दे देती तो गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता। और प्लस में 1 लाख बच्चे के जितने भी परिवार है, उस मान लीजिए अगर 20-30 हज़ार बच्चे बाहर के ही आते हैं, 50-60 हज़ार बच्चे जो है बिहार के ऑलरेडी, अगर उनको नौकरी मिल जाता है तो आप 50 हज़ार के हिसाब से लगा लीजिए। अगर किसी की फैमिली में 3 मतदाता है, 4 मतदाता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी यहाँ सरकार को सीधा सीधा नुकसान होने वाला। अभी भी कुछ भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है, कुछ भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है सीट को बढ़ा भी सकती है। हालांकि यहाँ पे रोस्टर तैयार कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रोस्टर तैयार कर दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दिया गया है कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने TRE 1 में, TRE 4 में, मतलब TRE 1 से लेकर TRE 3 तक हमने लगभग 2,33,000 यहाँ पे पदों पे बहाली कर रखा है। और वर्तमान में जो स्कूल टीचर की, शिक्षकों की जनसंख्या लगभग 6 लाख होने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे जो संभावित तिथि रिक्तियाँ जो बताई गई है TRE 4 को लेके, वो लगभग 27,000 बताया है। ठीक है। और जो आपका जो यहाँ पे TRE का रिजल्ट है, वो 20 से 24 जनवरी के बीच में आपको मिल जाएगा। प्लस में आपका परीक्षा जो है वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। आप सीधा समझ जाइए, इलेक्शन के बाद ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम नहीं, मतलब नहीं होंगे एग्ज़ाम। अक्टूबर में आपके फॉर्म भरा जाएंगे और इसको बिल्कुल अटका दिया जाएगा। और समझिए, आइए, अगर इलेक्शन के बाद पेपर होता है तो पेपर मार्च अप्रैल में चला जाएगा। वो पेपर कोई अभी कहना नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, मेरा थॉट है, अगर आपको सरकार परेशान कर रहा है तो आप भी सरकार को परेशान करिए। हमारे पास इतना अधिकार है कि हम भी सरकार को, उसको आईना दिखा सकते हैं। ठीक है।
इस न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मैं जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे जो बिहार की सरकार है वो 4 से 5 दिन में आपको क्लियर कर देगा कि मतलब कितने सीटों पे बहाली होना। सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 हज़ार कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर भगवान ने इनको बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, तो समझ जाइए कि 1,80,000 पे, मतलब 80,000 या 1 लाख पे आपको बहाली देखने को मिल जाएगा, अगर ये चुनावी प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। ठीक है, अगर बच्चों से उनका वोट लेना चाहते हैं तो समझ जाइए कि 80,000 से 1 लाख सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको 4-5 दिन में यहाँ पे कंफर्म कर देगी ये सरकार। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है, इनको TRE 5 भी लेना। भाई पहले तुम सरकार बनाओगे तब ना TRE 5 लोगे, कहीं दूसरी सरकार TRE 4 ले रहे हो। पहले सरकार बना तो लो तब ना TRE 5 लोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार बनेगी तब ना मोदी जी आप पद पे रहोगे। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो आप पद पे कैसे रहोगे? आपका पद तो और कोई रहे, और कोई उस पे होगा, सीधी बात है ये। ठीक, और यहाँ पे जो बताया गया है, सबसे सबसे कचरा तो इन्होंने ये कर दिया है कि जिस शिक्षक, जिस मतलब जिस टीचर जिस प्रखंड में है या जिस एरिया से मतलब वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। भाई तुम शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हो तो तुम उन टीचरों को उनके पास के एरिया में क्यों दे रहे हो? ठीक, अब फिर बात वही आ जाता। कई बच्चे बोलेंगे कि मतलब मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा, नहीं, उनका घर के पास ही होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप मैं मान लीजिए अगर मैं पास हूँ, अगर मेरा घर यहाँ पे एक जगह पे और मुझे वहीं पे नौकरी मिल जाएगा, तो मैं सही से काम कर पाऊँगा या नहीं करूँगा? नहीं करूँगा सही से काम, क्योंकि कोई भी ईमानदार नहीं होता आज के दिनों में, कोई भी ईमानदार नहीं होता है। ठीक है, मैं जितना भी पढ़ लिख के मैं ये बोल दूँ मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं। आपको कम से कम 40-50 साल आपको उस नौकरी में रहना है, मतलब 40 साल 35 साल उस नौकरी में रहना है आपको, तो आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे। तो सबसे बड़ा यहाँ इन्होंने खिचड़ी ये पका दी है, जहाँ जो जहाँ का निवासी है उसी निवासी स्थल पे उनको पास का स्कूल दे दिया गया है। इससे शिक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, मतलब इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी। कारण है शिक्षक का आप जो भी डिजिटल कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, शिक्षक स्कूल में पहुंच भी जाएगा, अगर स्कूल से बीच में बाहर जाता है तो कौन क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा, ना उसका हेडमास्टर कुछ कहेगा, ना और कोई इतना अधिकारी फालतू नहीं बैठा हुआ है जो मतलब हर स्कूल में एक एक अधिकारी दे देगा देखने रेखने के लिए। कोई इतना फालतू नहीं बैठा हुआ है। एक एरिया में नहीं तो नहीं 10 स्कूल होते हैं, मान लीजिए एक एरिया में 10 स्कूल होते हैं, और फिर सरकार को 10 अधिकारी अलग से ऐसे नियुक्त करने पड़ जाएंगे, मतलब बहुत है। तो समझ जाइए, मैं बोलना तो चाहूँ बहुत कुछ बोल दूँ गवर्नमेंट के बारे में, पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलना चाहता, क्योंकि फिर बात वो है बैन कर देगा, ये कर देगा। हालांकि अभी स्टार्टिंग ही है हमारा चैनल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आलोचना करना नहीं है सरकार की। जो कर रही है सही कर रही है, बस आप ये समझिए, अगर गवर्नमेंट 80,000 या 1 लाख वैकेंसी देता है तो आप गवर्नमेंट को अपना तोहफा दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट आपके बारे में नहीं सोचता तो आप भी गवर्नमेंट के बारे में मत सोचिए, मेरा ये सीधा कहना है। तो ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।